एना के दिल में तीर की तरह चुभ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। ह्यू फिर से कहता है कि उसे जीन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब एना का फैसला पक्का हो चुका होता है। वह साफ कह देती है कि वह अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे क्या इसकी कीमत उसकी जान ही क्यों ना हो। आखिरकार तीनों किसी तरह इमारत की छत तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक हेलीकॉप्टर अपनी तरफ आता दिखता है। यह रेस्क्यू मिशन खास तौर पर आना के लिए भेजा गया होता है, क्योंकि कंपनी जानती होती है कि इस वक्त एना का जिंदा रहना इंसानियत के भविष्य के लिए कितना जरूरी है। रेस्क्यू टीम एना को हलौपा हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन एना जिद करती है कि जीन को भी साथ ले जाया जाए। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड जीन को न्यूमैन 77 कहकर अपनी तरफ खींच लेता है। यह सुनते ही एना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह चीखकर अपने बच्चे को छोड़ने से मना कर देती है। ह्यूज उसे समझाने की कोशिश करता है कि जीन उसका असली बेटा नहीं है, लेकिन एना इस सच को मानने से इनकार कर देती है। इसी दौरान यह भी खुलासा होता है कि कंपनी की बॉस जिंदा है और अपनी औलाद को बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भाग चुकी है। यह बात एना के लिए और भी दर्दनाक साबित होती है। हालात बिगड़ते देख गार्ड्स जीन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और उसका सिर मुंडवा देते हैं। एना यह सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है और गार्ड्स के सामने रहम की भीख मांगने लगती है। यू भी एना को बचाने के लिए गार्ड से भिड़ जाता है, लेकिन एक गार्ड उसे गोली मार देता है और वह एना की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। एना को साफ बता दिया जाता है कि कोई सेफ शेल्टर मौजूद नहीं है, सबको मरना है और यहां से सिर्फ एना को ही ले जाया जाएगा। गार्ड जबरदस्ती एना को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान जीन का सिर काटकर उसके अंदर मौजूद डेटा चिप निकाल ली जाती है। हेलीकॉप्टर आना और उस चिप को लेकर उड़ जाता है, जबकि नीचे पूरी दुनिया फ्लड में डूबती चली जाती है। उसी वक्त जमीन से 7 रॉकेट्स निकलते दिखाई देते हैं और एक आवाज बताती है कि कुछ ही मिनटों में मीटियोराइट्स धरती से टकराने वाले हैं और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह यह भी साफ करता है कि नए इंसान बनाने के लिए साइंटिस्ट्स को असल में मां के जज़्बात चाहिए होते हैं और इसी मकसद के लिए एना को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही एना के दिमाग में एक नई स्टिमुलेशन शुरू कर दी जाती है। तब यह डरावनी सच्चाई सामने आती है कि जो कुछ अब तक दिखाया गया था वह असली दुनिया नहीं बल्कि एक सिम्युलेटेड रियलिटी थी। मां के जज्बात हासिल करने के लिए एना के दिमाग में बार बार यह डूबती हुई दुनिया चलाई जाती रही थी, जहां वह हर बार अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है। जैसे ही एना एक स्टिमुलेशन में जीन को बचाने में कामयाब होती है, तुरंत एक नई स्टिमुलेशन शुरू हो जाती है। एना अचानक अपने बिस्तर पर जागती है। वही पुरानी कॉल्स, वही रूटीन, लेकिन इस बार कुछ यादें उसके दिमाग में बची रहती हैं। इस बार वह जीन को पहले ही समझा देती है कि किसी अजनबी से कुछ न ले। जीन रोते हुए पूछता है कि वह हमेशा 6 साल का ही क्यों रहता है, बड़ा क्यों नहीं होता। सच्चाई ये सी होती है कि जीन अब भी उसी स्टिमुलेशन में कैद होता है। तभी एक बड़ी पानी की लहर इमारत से टकराती है। एना जीन को पकड़कर पानी में छलांग लगा देती है। दोनों तैरते हुए बैल्कनी तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि जीन फिर उससे बिछड़ जाता है। एना उसे ढूंढने लगती है, लेकिन एक बहती हुई गाड़ी उससे टकरा जाती है और वह मर जाती है। इसके साथ ही स्टिमुलेशन रीसेट हो जाती है। ह्यू उसे एक नई स्टिमुलेशन में फिर से होश में लाता है। इस बार एना को तुरंत एहसास हो जाता है कि जीन भीड़ में खो चुका है। इस स्टिमुलेशन में वह अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद एक और नई स्टिमुलेशन शुरू होती है, जिसका नंबर 1931 होता है। इस स्टिमुलेशन में ओना डर के मारे बालकनी से कूद जाती है, क्योंकि उससे लगता है कि ह्यू उसके बच्चे को मार देगा, लेकिन यहां भी जीन उसे नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है कि एक पुरानी लिफ्ट में भी कभी कोई बच्चा फंसा हुआ था। इसी स्टिम्युलेशन के अंदर यह खुलासा होता है कि लिफ्ट के अंदर एक बच्ची होती है जो एना को बताती है कि कुछ लोग उसके बच्चे को लेकर भाग रहे हैं।
एना तुरंत उन लोगों के पीछे दौड़ती है जो लूट मार में लगे होते हैं और जीन के साथ बदसलूकी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एना अपने बेटे को बचाने के लिए उन पर हमला कर देती है। अब वे लोग एना के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वही बच्ची और ह्यू वहां पहुंच जाते हैं और एना को बचा लेते हैं। इसके बाद वह बच्ची उन्हें अपने घर ले जाती है, जहां उसके दादा दादी मौजूद होते हैं। वे जानते होते हैं कि पानी जल्द ही उस फ्लोर तक पहुंच जाएगा। एना उन्हें साथ चलने को कहती है, लेकिन वे मना कर देते हैं। बाद में दिखाया जाता है कि वे सभी वही मारे जाते हैं। ऐसी न जाने कितनी स्टिमुलेशंस चलती रहती हैं। हर बार कहानी बदलती है, रास्ते बदलते हैं, लेकिन मकसद एक ही रहता है, जीन को बचाना। आखिरकार एक स्टिमुलेशन में एना अपने फोन पर जीन की बनाई हुई एक पेंटिंग देखती है, जिसमें वही तस्वीर बार बार बनी होती है। यह देखकर एना को यकीन हो जाता है कि वह बार बार उसी सिमुलेशन का हिस्सा बन रही है। जब ह्यू हमेशा की तरह फोन करके कहता है कि वह उसे बचाने आ रहा है, तो इस बार एना उसे सच सच बता देती है कि यह सब एक स्टिमुलेशन है और ह्यू खुद भी इसका हिस्सा है। हैरानी की बात यह होती है कि ह्यू इस पर यकीन कर लेता है और एना की मदद करने को तैयार हो जाता है। अब एना पूरी तरह मजबूत हो चुकी होती है। वह जान चुकी होती है कि यह सब हकीकत नहीं बल्कि एक इम्तिहान है और इसी इम्तिहान के अंदर उसे हर हाल में अपने बेटे को बचाना है। जब गार्ड्स हमेशा की तरह सिर्फ एना को लेने आते हैं और जीन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो इस बार एना हार नहीं मानती। वह ह्यू के साथ मिलकर गार्ड्स का मुकाबला करती है और पूरे बिल्डिंग में जीन को ढूंढने लगती है। आखिरकार वे छत तक पहुंचते हैं, जहां एक पुरानी वार्डरोब दिखाई देती है। एना को दिल से एहसास होता है कि जीन वहीं होगा। जैसे ही वह वार्डरोब खोलती है, सच में जीन अंदर बेहोश पड़ा होता है। जीन आंखें खोलते ही धीरे से कहता है कि उसने अपना वादा निभा दिया, उसकी मां वापस आ गई है। एना अपने बेटे को जोर से गले लगा लेती है। उसी पल मंजर बदल जाता है और असली दुनिया सामने आती है। असली एना, जो अनगिनत स्टिमुलेशन से गुजर चुकी होती है, अब मौत के करीब होती है। वह डायरेक्टर से गिड़गिड़ाकर कहती है कि उसकी यादें तुरंत अपलोड कर दी जाएं, ताकि वह हमेशा अपनी स्टिमुलेशन में अपने बेटे जीन के साथ रह सके। यहां हमें बड़े फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आना और जीन का रिश्ता शुरू से ही एक एक्सपेरिमेंट था। जीन एक सिंथेटिक बच्चा था जिसे लैब में बनाया गया था और एना की यादों और जज्बात के साथ जोड़ा गया था, ताकि वह इंसानी एहसास सीख सके। यह रिश्ता चाहे एक एक्सपेरिमेंट रहा हो, लेकिन एना और जीन के बीच पैदा हुई मोहब्बत बिल्कुल असली थी। आखिरकार सारी स्टिमुलेशंस खत्म हो जाती हैं। दिखाया जाता है कि एना और जीन को नए प्रिंटेड बॉडीज दे दिए गए हैं, जो इंसानों जैसे आर्टिफिशियल शरीर होते हैं। अब ये मां बेटा एक नए गृह की तरफ भेजे जा रहे होते हैं, जहां उन्हें एक नई इंसानियत की नींव रखनी होती है, एक नई ह्यूमन कम्युनिटी की शुरुआत करनी होती है। इसी मंजर के साथ जहां एना और जीन एक नई दुनिया की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ये कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया।